नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज जानेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। अनुराधा नक्षत्र राशि चक्र का 17वां नक्षत्र है। यह वृश्चिक राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक के बीच में होता है। अनुराधा संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु मतलब पालन करने वाला और राधा जो समृद्धि का या भक्ति का प्रतीक है। तो इनको मिलके जो शब्द बनता है उसका अर्थ होता है सौभाग्य का अनुयायी या समृद्धि का पालन करने वाला। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है कि सक्सेस जो है वो लेट मिलती है। सौभाग्य का अनुयायी, सक्सेस के पीछे चलने वाला, तो सक्सेस थोड़ी लेट मिल सकती है यहाँ पे। शनि अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं, जो जातक को कड़ी मेहनत, अनुशासन, अच्छी निर्णय शक्ति और जीवन दर्शन जैसे गुण प्रदान करते हैं। शनि की प्रेजेंस की वजह से भी सक्सेस जो है वो लेट फेस कर सकते हैं जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। 12 आदित्यों में से एक मित्रा इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं और अनुराधा नक्षत्र के जातकों को दूसरों के साथ सच्ची मित्रता विकसित करना और बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका जो सिंबल है अनुराधा नक्षत्र का, वो कमल का फूल है, जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को किसी भी कठिन परिस्थिति में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में भी खिला हुआ रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है, उसी प्रकार इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो हैं वो कठिन परिस्थितियों से लड़कर और विजयी बनते हैं। यह नक्षत्र विशेष रूप से टीम वर्क के माध्यम से जातक को प्रसिद्धि, पहचान और सफलता प्रदान कराता है। ऐसे जातक विदेशी भूमि की यात्रा भी कर सकते हैं और वहाँ स्थायी रूप से बस भी सकते हैं। इन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इन्हें लाइफ में एक ऐसी स्थिति आती है कि हर काम में इन्हें निराशा महसूस होती है। तो इन्हें अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत रखना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र के कुछ उल्लेखनीय विवरण समझते हैं। जैसे हमने देखा, देवता जो हैं इसके वो शनि हैं, इसका जो सिंबल है वो कमल का फूल है। एक और सिंबल इसका बताया गया है, जो दंड रहता है। अगर आपने मुनियों के हाथ में या ऋषियों के हाथ में, साधु संतों के हाथ में अगर देखा हो, एक लकड़ी का जो डंडा रहता है, दंड रहता है, उसको भी इस नक्षत्र से जोड़ के देखा गया है, जो भक्ति का, ज्ञान का, आध्यात्म का वर्णन करता है, जो ऐसे जातकों को ये सारी क्वालिटीज़ प्रदान करता है। तो वो भी एक इसका प्रतीक माना गया है। इसके अधिष्ठाता देवता जो हैं वो 12 आदित्यों में से एक मित्र हैं। राशि वृश्चिक राशि में आता है। ये प्रकृति इस नक्षत्र की मृदु है। नेम लेटर जो आते हैं वो ना, नी, नू, ने रहते हैं। पशु जो है वो हिरण, मादा हिरण है इसमें। पक्षी इसकी कोयल है। वृक्ष जो है वो बकुला का जो वृक्ष रहता है वो बताया गया है। दोष पित्त है। वर्ण शूद्र है। गुण तामसिक है। गण जो है देव है और रत्न इसका नीलम बताया गया है। अब अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में रोचक तथ्य जानते हैं। पहले पुरुष जातक से चालू करते हैं, फिर स्त्री जातक के बारे में समझेंगे। जो विशेषताएं होती हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक जो है जीवन की कठिन परिस्थितियों को बहुत ही पेशेवर तरीके से संभालने में सक्षम होते हैं। हाँ, इन जातकों का चेहरा उदासीन दिख सकता है, थोड़ा सा उदास चेहरे वाले हो सकते हैं ऐसे जातक। वो इसलिए क्योंकि इनके जीवन में दूसरों की तुलना में अधिक संघर्ष इन्होंने देखे हैं। लेकिन संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद ये जातक कड़ी मेहनत करने में और कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को प्रसिद्ध बनाने में और सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अब प्रोफेशन देख लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक जो है विभिन्न कैरियर क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विशेष रूप से कैरियर जिसमें यात्राएं शामिल हो, ट्रैवल जिसमें शामिल हो। कुछ आदर्श व्यवसाय जो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक करते हैं वो जैसे शिल्पकार हो सकते हैं, राजनयिक हो सकते हैं, नौकरशाह हो सकते हैं, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, चिकित्सक, परामर्शदाता, कंसल्टेंट,
शोधकर्ता मतलब रिसर्च वर्क करने वाले, इन्वेस्टिगेटर, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पामिस्ट हो सकते हैं। जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में, माइंस में, वीज़ा ऑफिसेज में या पीआर एजेंसी में काम करते हैं, वो भी इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। पारिवारिक जीवन जो होता है उसके बारे में देखते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातक जो हैं अपने घर से दूर रह सकते हैं। माता पिता के साथ इनका संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हैं और बच्चे जो रहते हैं वो भी इनके आज्ञाकारी होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इन जातकों की तुलना में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अधिक सफल होते हैं जीवन में। स्वास्थ्य समझते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष जातकों को अस्थमा, सर्दी खांसी, पेट में संक्रमण, गठिया, हीमोग्लोबिन की कमी या दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जातकों के बारे में समझते हैं, विशेषताएं देखते हैं पहले। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक हैं आकर्षक और सरल व्यक्तित्व वाली होती हैं। इनकी देखभाल करने का स्वभाव और मिलनसारिता जो है, इसके कारण इनके दोस्त और रिश्तेदार इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये महिला जातक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छा कर सकती हैं। ये महिला जातक जो हैं डाउन टू अर्थ होती हैं बहुत ज़्यादा और समाज में सम्मान अर्जित करती है, सोसाइटी में जो है रिस्पेक्ट रहती है इनकी। प्रोफेशन समझते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है कला, संगीत, प्रशासन, चिकित्सा, कानून, अनुसंधान, मनोविज्ञान में वर्क कर सकती हैं। एविएशन और जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन से संबंधित व्यवसायों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। पारिवारिक जीवन देखते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक है धार्मिक मानसिकता की होती हैं। ये महिला जातक अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं, बच्चों की देखभाल अच्छा करती हैं, ससुराल वालों की देखभाल भी कर सकती हैं और दोस्तों के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। इन जातकों को समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, महिला जातकों को। स्वास्थ्य समझते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली जो महिला जातक हैं इन्हें सर्दी खांसी, अस्थमा, शरीर में दर्द और फीमेल ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जिस तरह हम हर नक्षत्र के पद समझते हैं, 4 पद जो होते हैं, इसमें भी देखते हैं जो प्रथम पद है अनुराधा नक्षत्र का वो 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच का होता है और वो वृश्चिक राशि में आता है। इसका जो नवांश आता है वो सिंह राशि में आता है जो सूर्य द्वारा शासित है। अब नक्षत्र के स्वामी शनि, राशि के स्वामी मंगल और नवांश के स्वामी सूर्य, तीनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो इस पद में जन्म लेने वाले जो जातक हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी होते हैं, एक्सप्रेसिव उनका व्यक्तित्व होता है और इस प्रतिभा का उपयोग वो अपने करियर में भी करते हैं। अगर व्यक्ति कम्युनिकेटिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा तो वो ज़्यादा उसको दर्शाएगा और वो ज़्यादा फोकस में भी आएगा। इन जातकों में आत्मविश्वास और संचार कौशल अच्छा होता है। इन जातकों को अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब देखिए, आत्मविश्वास अच्छा होता है और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि सूर्य भी यहाँ इन्वॉल्व है, मंगल भी यहाँ इन्वॉल्व है, तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही और अहंकार भी आएगा। बस इन्हें अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा ये कुछ अच्छे मित्र या कुछ रिश्तेदार खो सकते हैं। इन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दूसरा पद समझते हैं अनुराधा नक्षत्र का, जो 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के बीच का होता है, वृश्चिक राशि में आता है। इसका जो नवांश आता है वो कन्या राशि में आता है और जिसे बुध ग्रह शासित करते हैं कन्या राशि को। अब नक्षत्र स्वामी शनि, राशि स्वामी वृश्चिक में मंगल और नवांश स्वामी बुध। यह पुष्कर नवांश पद भी है। प्रायः यहाँ सभी ग्रह जो रहते हैं वो अच्छा ही फल देते हैं। इन जातकों को ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोस्टली इनका जो ध्यान रहता है वो स्टडीज़ की तरफ ही रहता है, ध्यान ज्ञान अर्जित करने की तरफ ही रहता है।
इन्हें रिसर्च में या ऑकल्ट में अध्ययन में रुचि होती है। ये जातक वित्तीय मुद्दों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं ये। इन जातकों की महत्वाकांक्षाएं उच्च होती हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ये जातक सक्षम होते हैं। तीसरा पद जो है अनुराधा नक्षत्र का, वो वृश्चिक राशि में आता है 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच का, और इसका नवांश जो आता है वो तुला राशि में आता है। नक्षत्र स्वामी शनि, राशि स्वामी मंगल और नवांश स्वामी शुक्र। इस पद में जन्म लेने वाले जातक भावुक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल इनका नेचर होता है। ये सभी के साथ अपने संबंधों को लेकर गंभीर होते हैं। इनके पास रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा अच्छी होती है। क्योंकि इनका स्वभाव मिलनसार होता है तो इसकी वजह से इनको सामाजिक जो इनका दायरा रहता है, जो इनका सोशल सर्कल रहता है, उसमें इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। चतुर्थ पद जो अनुराधा नक्षत्र का आता है वो वृश्चिक राशि में आता है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच का। इसका नवांश भी वृश्चिक राशि में ही आता है। अब नक्षत्र स्वामी शनि और राशि और नवांश स्वामी मंगल, यहाँ मंगल का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस पद में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उन्हें जीवन के रहस्यमय विषयों में रुचि होती है, हिडन मैटर्स में। इनमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, लेकिन इस ऊर्जा को ठीक से और सकारात्मक रूप से यूज़ करना रहता है इनको। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा हो गई, नेगेटिव दिशा में चली गई, तो इनका बहुत नुकसान करती है। तो इन्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से निर्देशित करना होता है। ये जातक अपने सार्वजनिक व्यवहार में कुछ कठोर हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने जीवन में अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जीवन में संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में संघर्ष के बाद इन्हें सफलता मिलती है। चूँकि वृश्चिक राशि इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है, तो जो जातक को एकांत प्रिय, भावुक, प्रखर, गुप्त, सीक्रेटिव, ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वासी, गहन विचारक, सीखने वाला, महत्वाकांक्षी और बहादुर बनाती है। तो ये आज हमने देखा अनुराधा नक्षत्र को समझा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।